आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, बैंड सिद्धांत के आधार पर निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। पहला हमें दिया है चालक और कुचालक में, तथा दूसरा दिया है चालक और अर्धचालक में। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक, तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए तो हम बैंड सिद्धांत के अनुसार देखते हैं। बैंड सिद्धांत के अनुसार, ठीक है ना। तो देखते हैं हम, एक तरफ हम चालक बना लेते हैं। ठीक, चालक पहले का देखते हैं, पहले का उत्तर चालक, दूसरी तरफ बनाते हैं हम कुचालक। ठीक है ना। तो इसको चित्र बना के हम इसकी जो है अंतरों को देखते हैं। तो जो चालक होते हैं, चालक में हमारा एक होता है वैलेंस बैंड, ठीक है ना, तथा दूसरा होता है हमारा कंडक्शन बैंड। ठीक है ना। तो ये हमारा वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड है। ठीक, तो जो ये हमारा हो गया वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा चालकता, चालकता बैंड, ठीक है ना। और ये जो हमारा है बीच में ये अंतर होता है, इसे हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप, ठीक है ना। तो जो जैसे कि हमारा चालक होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पर जो वो होते हैं बैलेंस बैंड में रहते हैं। ठीक है। और जब चालक जो होते हैं उनमें जो ये हमारा फॉरबिडन गैप होता है, इसका मान जो होता है वो 0 होता है। ठीक है। अर्थात जो हमारे चालक होते हैं उनमें जो संरचना होती है उसमें इस प्रकार की संरचना होती है कि ये जैसा कि हम देखते हैं, ये हमारा रहा जो है चालक बैंड। ठीक, और इसी से लगा हुआ हमारा जो होता है वह होता है सीधा सीधा बैलेंस बैंड। ठीक है, बैलेंस बैंड, और ये हमारा चालक बैंड। ठीक है ना। तो अर्थात इनमें जो हमारा ये फॉरबिडन गैप है उसका मान 0 होता है। अर्थात जब भी अगर इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी ऊर्जा मिलती है वह तुरंत ही चालक बैंड में चला जाता है और विद्युत का चालन प्रारंभ कर देता है। ठीक है। जबकि जो कुचालक होते हैं उनमें जो हमारा ये फॉरबिडन गैप होता है, ठीक ना, फॉरबिडन गैप होता है, ठीक है, इसका मान, ठीक, मान अधिक होता है। ठीक है, बहुत अधिक होता है। ठीक, तो इसकी वजह से जो ये हमारा, जैसे कि हम देख लें इस चित्र में, ये हमारा आया, ये हमारा सुचालक के लिए है। ठीक है ना। और यदि अगर ये हमारे, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर फॉरबिडन गैप 0 था, अर्थात ये हमारा यहाँ पर भरा हुआ था पूरा का पूरा। ठीक है ना। तो ये हमारा इसके लिए था, चालक के लिए। जो कुचालक होते हैं उनके लिए हमारा इस प्रकार से होता है। ठीक है ना। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये हमारा रहा बैलेंस बैंड, ठीक है ना, बैलेंस बैंड, और ये रहा हमारा चालक बैंड। ठीक है। अर्थात जो अब हमारे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में उपस्थित होते हैं, इन्हें हमारे चालक बैंड में जाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉरबिडन गैप है अत्यधिक दूरी है। ठीक है ना, अधिक दूरी। ठीक, तो इस प्रकार से जे हमारे इलेक्ट्रॉनों को जब हम ऊर्जा देते हैं तो वो हमारे चालक बैंड में नहीं जा पाते हैं। अतः जो हमारा होता है, जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता और विद्युत का संचालन नहीं होता है। ठीक, इस प्रकार से विद्युत का संचालन नहीं होता। तो इस प्रकार ये हमारे कुचालक होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से वैलेंस बैंड के बैंड सिद्धांत के अनुसार से यह हमारा हो गया कि चालक और कुचालक में क्या अंतर है। ठीक, आइए अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमसे क्या कह रहा है, चालक और अर्धचालक में। ठीक है ना। तो आइए हम देख लेते हैं कि चालक और अर्धचालक में क्या अंतर है। ठीक, तो बी है हमारा चालक और अर्धचालक। ठीक है ना। अब जैसा कि हमने पहले पिछले उसमें देखा था प्रश्न में कि जो चालक थे, तो अब उनके सीधे सीधे हम डायरेक्ट यहाँ पर चित्र बनाते हैं
ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हमने पहले समझाने के लिए वहाँ पर पहले गैप बनाया था, अब यहाँ पर नहीं होगा, तो क्योंकि हम समझ चुके हैं। तो ये हमारा रहा चालक बैंड और ये हमारा रहा यहाँ पर वैलेंस बैंड। ठीक है ना, ये हमारा हो गया वैलेंस बैंड। ठीक है ना, वैलेंस बैंड, और ये रहा हमारा चालक बैंड। ठीक है ना, तो जैसा कि हम देखते हैं कि ये बैलेंस बैंड और चालक बैंड के बीच की दूरी बिल्कुल भी जीरो है, अर्थात जो फॉरवर्डिंग गैप है वो जीरो है। ठीक है ना, इस वजह से ये हमारा गैप का मान जीरो है, इसलिए ये हमारा विद्युत का संचलन करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी भी ऊर्जा मिल जाती है वो हमारे कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अर्थात चालक बैंड में पहुंच जाते हैं और विद्युत का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। जबकि जो हमारे अर्धचालक होते हैं उनमें जो ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ठीक है, और तथा जो ये हमारा वैलेंस बैंड बनता है। ठीक, ये रहा हमारा वैलेंस बैंड, ये रहा वैलेंस बैंड। ठीक, और ये रहा हमारा चालक बैंड। ठीक, तो जैसा कि हम देख सकते हैं अर्धचालकों में जो फॉरबिडन गैप होता है इसका मान कम होता है। ठीक, फॉरबिडन गैप जो होता है वो उसका मान हमारा मान कम होता है। ठीक है, तो अर्थात अगर यदि हमें इलेक्ट्रॉन जो हमारे संयोजी बैंड में है, वैलेंस बैंड को हम संयोजी बैंड कहते हैं। ठीक है, संयोजी या संयोजी बैंड भी कहते हैं। ठीक है ना, तो संयोजी बैंड में जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं उनको यदि हमें चालक बैंड में पहुंचाना है तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात अगर हमने जो अर्धचालक है उनको हमने एक निश्चित ऊर्जा की, निश्चित मात्रा की ऊर्जा दे दी है, तो उसमें हमारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा और हमारा जो विद्युत का प्रवाह है वह प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है ना, अतः चालन के लिए जो है हमारा ऊर्जा की निश्चित मात्रा चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारे अर्धचालक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे दोनों ही प्रश्नों के उत्तर पूर्ण हो जाते हैं, जिसमें हमने अर्धचालक तथा कुचालक तथा अर्धचालक तथा अर्धचालक में अंतर बता दिया। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।